फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये वाली वीडियो बना ली जाए क्योंकि कल हमने लाइव की थी एडवोकेट फयाज रामी साहब के चैनल पे, और क्योंकि लाइव हमेशा लंबी हो जाती है, इंटरनेट का भी कुछ इशू रहता है, तसलसल कायम नहीं रहता है। फिर अगर लोग भी हों पैनल में तो ऑब्वियसली उनकी भी गुफ्तगू होती है तो लाइव लंबी हो जाती है। वैसे कल जो आए थे असलम भाई, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। सो यूँ समझ लें कि वो है मेरे बॉडीगार्ड, क्योंकि मुंबई में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है और जब मैं वहाँ फिल्म मेकिंग मास कम्युनिकेशन पढ़ रही थी तो वो मेरे साथ हमेशा होते थे। तो उन्होंने कल मेरे बारे में बताया, अच्छा लगता है आपकी मेहनत के बारे में अगर कोई कहे। मेहनत जो है वो हमेशा लोगों को बतानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी इंस्पिरेशन मिले। हम एक इंसान है, खता का पुतला है, गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ करते हैं उसको तो कम से कम प्रमोट करें। मेहनत करना अच्छी चीज़ है, पॉजिटिवली अपनी लाइफ गुजारना अच्छी चीज़ है, और किसी से फ्रॉड ना करना, किसी को गाली गलौज ना देना, कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटी ना करना। और अगर आप वो नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर उसको बताएं मत, क्योंकि फिर अगला बंदा उससे को कहीं ना कहीं दिमाग में बसा लेगा, वो भी वही काम करेगा। अच्छी बात नहीं है। तो अपनी अच्छी चीज़ों को, अपनी अच्छी मेहनत को, अपनी अच्छी प्रोफाइल को जरूर लोगों को बताएं, किसी ना किसी को तो इंस्पिरेशन मिलेगी। एक चिराग भी आपने जला दिया तो काफ़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे हेल्प मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। सपोर्ट और हेल्प तो अल्लाह ताला हमें वसीला ही बनाता है और हमें तौफीक देता है, उसके सिले में हमें भी जज़ाए खैर मिल जाती है। कुछ ना कुछ नेकी कमाने की मोहलत, चांस, अपॉर्चुनिटी हमें भी मिल जाती है। हम कोई नहीं होते किसी की हेल्प करने वाले, लेकिन होता यह है कि कुछ लोग हमारा मिस यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे साथ अपने नाम को जोड़कर, हमें पता ही नहीं होता हमारे पीछे हमारा बड़ा नाम खराब कर रहे होते हैं। तो बाद में वो एहसान फरामोश भी होते हैं, तो दुख होता है। मैं किसी का नाम लिए बगैर ये बात बता रही हूँ, ये बात कह रही हूँ, मैं किसी पर टॉन्ट नहीं कर रही। हमारे जो जाहिद खान साहब हैं, कल उनकी लाइव थी जिसपे वो मुझे कह रहे थे मेरे बारे में कि मुझे जो है वो उर्दू आती है, इंग्लिश नहीं आती। जनाब, मैं आपको थोड़ा सा आपकी तस्हीह कर दूँ, मुझे उर्दू आती है, फ़ख्र से आती है, फ़ख्र से मैं उर्दू बोलती हूँ। इसके अलावा मैं अरबिक भी बोलती हूँ, ऑब्वियसली मैं सऊदी हूँ तो अरबिक बोलती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं सऊदी गज़ट में 7 साल डिसीजन मेकिंग पोस्टों पे सीनियर इंटरनेशनल एडिटर रह चुकी हूँ। और जनाब, मैं औरतों में नहीं, मैं मर्दों में बैठ के काम करती थी और ये 23 साल का मेरा करियर है। और सबसे पहले मैं उर्दू न्यूज़ में थी 7 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मुझे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया ने शिफ्ट कर दिया था सऊदी गज़ट में। तो जनाब, सऊदी गज़ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो वहाँ पर जब मैं डिसीजन मेकिंग पोस्टों पर काम कर रही थी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे उर्दू जो आती है ना वो फ़ख्र के साथ आती है। फ़ख्र से मैं उर्दू बोलती हूँ, वो आपकी ज़बान है, आपको अपनी ज़बान पे फ़ख्र करना चाहिए। जो लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं आपकी ज़बान आपसे बोल के, तो आप उन लोगों को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। एनीवे, मेरी फतह तो ये है कि मेरी बर्थडे है 24 जून को। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, शहर के डिप्लोमेट्स और जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे डिनर दिया है मेरी बर्थडे के मौके पर। और कल अदबी शख्सियात ऑनलाइन मेरी बर्थडे मना रही हैं, जश्न समीरा अजीज़। यहाँ मेरी कामयाबी है, वो मेरे काम की वजह से जो है मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे पैदा होने का, मेरा यौम विलादत सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको खुशी है कि मैं इस दुनिया में आई और डेफिनेटली मैंने दुनिया में कुछ डिलीवर किया है, तभी तो वो मेरी पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। एंड ये बहुत मायने रखता है कि हु इज़ टॉकिंग। अगर मेरी पैदाइश का जश्न वो अदबी शख्सियात मना रही हैं जो कि महज़िब हैं, जो कि अदब तख्लीक करती हैं, तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। मुझे आप लोगों से कोई सताइश नहीं चाहिए, अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, लेकिन मेहनत को, अमल को, काम को प्रमोट करना माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये कि जाहिद साहब ने मुझे ये कहा कि आपने मेरी अहलिया को यूं ये कहा, तो जनाब मैं उसकी माफ़ी मांग चुकी हूँ और आई होप कि आपकी अहलिया ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। मैंने नेक नियति से माफ़ी मांगी थी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कुछ कहा, फिर से बोल देती हूँ। लेकिन मैंने रिस्पॉन्स में कहा था, उन्होंने मुझे पहले जो है वो ट्रांसजेंडर कहा था। उर्दू में बहुत बुरा लगता है वो लफ्ज़, मैं इसलिए लेना नहीं चाह रही हूँ। ट्रांसजेंडर की उर्दू में खुद ही तर्जुमा कर लें आप लोग जो सुन रहे हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने खुद जाहिद साहब ने और इनकी जो बहन है हमशीरा साहिबा जो है, इन्होंने मेरी एक शादी करा दी, पता नहीं कहाँ से रेडीमेड शादी, और बच्चा भी करा दिया। तो ये गलत बात है किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ उड़ाना। वो लाइव में भी कल मैंने फयाज रामी साहब से पूछा था, जो चीज़ हुई भी नहीं है, अब आप उसको साबित कीजिए कि मेरी शादी कहाँ हुई थी। मैं जानना चाहती हूँ मेरी शादी किससे हुई थी। तो जनाब, वो बच्चा कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है कहीं लाहौर वॉर में, और मैंने जिसके लिए केस किया हुआ है कस्टडी के लिए बकौल आपके। तो जनाब, ये मनगढ़ंत बातें मत उड़ाया करें, ये गलत बात है, इससे दुख होता है। जो सच्ची बातें, जो मुझ में सच्ची बुराइयां हैं, मुझे बताएं, मैं शुक्रगुजार होंगी, यकीन कीजिए मैं शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि मुझे अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। मगर आप जब झूठी मनगढ़ंत बातें करते हैं उससे दुख होता है, सुबकी होती है, जिल्लत होती है, आप मेरी तजलील करते हैं। मुझे तजलील जो है वो मैं डिजर्व नहीं करती। मैं एक फेयर रिपोर्टिंग कर रही थी और मुझे बिला वजह गालियाँ दी गई। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ये मेरा काम है, मैं वो काम कर रही थी। बिजनेस वुमेन होने के बावजूद मुझे खुशी होती है, मैं अपनी खुशी के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। और वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म जिसके मुंह को लग जाए तो वो बिल्कुल चाय की तरह होती है, मुंह से लग जाए तो छूटती नहीं है। तो जनाब, मैं वो अपनी उर्दू जर्नलिज्म की तस्कीन कर रही हूँ, उर्दू जर्नलिज्म की, इस यूट्यूब पर। अदरवाइज इस
ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी भी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के साथ जो हूँ जुड़ी हुई हूँ और प्रोजेक्ट्स करती हूँ। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि आपने सितारा यासीन साहिबा को क्यों माफ किया, तो जनाब उन्होंने दुख का और अफसोस का इजहार किया था और उन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि उन्हें अफसोस है। मैंने बताया था मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप मैं कोई खबर दे रही हूँ, तरदीद करें, तस्दीक करें, आप मेरी यूँ बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं तो अपना ID कार्ड दिखाकर अपना काम कर रही हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। तो आपसे मैंने मांगा थे, आपके जो भी कमेंट्स थे आप लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो जनाब जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, हमारे यहाँ येलो जर्नलिज्म नहीं है, ना ही मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, मेरा उल्टा टाइम खर्च होता है, किसी कॉज में आप लगते हैं। तो फिर वट एवर जो भी कुछ हुआ था उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी और मैंने इस्तिखारा किया था, मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब आप लोग जो उनके हेटर हैं, ओ भाई आप मुझे बख्श दीजिए, ठीक है। मैंने अल्लाह के अजर के लिए ये सब कुछ किया, आई एम श्योर अल्लाह ने अजर मुझे दे भी दिया। इसके अलावा जो मरियम फ़ाद साहिबा का मामला है, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो रिएक्शंस नहीं देंगी, वो बस व्लॉग्स बनाएंगी, मगर वो अब भी अगर कुछ कर रही हैं और किसी को तकलीफ हो रही है उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने अल्लाह के अजर के लिए किया था, इस्तिखारा भी किया था और इस्तिखारा करने में मैं बड़ी माहिर हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो इस्तिखारे वगैरह से लेती हूँ, अच्छे डिसीजंस लेती हूँ, तभी तो उस मुकाम पे हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। कि मेरे बिजनेस के बाय द वे बड़े अच्छे अच्छे वेंचर्स अभी मैं आप आगे देखेंगे, फॉलो करते रहें, इंस्पिरेशन लेते रहें। लेकिन वो सब अल्लाह से मैं रुजू करती हूँ, अल्लाह पे अकीदा है मेरा, इस वजह से मैं जो है ये सब काम कर रही हूँ। तो अब वो रिएक्शंस दे रही हैं तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिन पर रिएक्शंस दे रही हैं हो सकता है वो उन पर केस कर दिया, यू नेवर नो। तो भाई उस पर आप प्लीज़ मुझे गालियाँ मत दें, मैं ये गालियाँ वालियाँ डिजर्व नहीं करती। आप मेरे अच्छे कामों पर फोकस करें, मैं कितने अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ, आपको इंस्पिरेशन दे रही हूँ। चलिए अब मैं बहुत बातें करके थक गई हूँ। देखिए फयाज रामी साहब जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जी समीरा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि आपके केस के हवाले से कि आपकी तस्दीक की वजह से आपकी जानिब से एक केस फाइल किया गया था, सिविल केस, डेफामेशन का केस, जिसमें हमने 50 करोड़ रुपए के हर्जाने क्लेम किए थे और उसमें 2 लोगों ने आके माजरत कर ली और उनकी हद तक हमने अपना कंपनसेशन जो है वो छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब ये जो तीसरे मोहतरम है, ये भी अगर उसी तरह से माजरत कर लेते और अपना कंडक्ट सही कर लेते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन इन्होंने सस्ती शोहरत के लिए अदालत के रोकने के बावजूद जो है अपने आप को एक हिंदी फिल्मों की तरह सनी देओल के तौर पर पेश किया और जो है वो बार बार तस्दीक की, जिसपे तौहीन अदालत लगी, अरेस्ट वारंट जारी हुए और अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद ये अदालत में इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि बाज़ाब्ता तौर पर पेश होंगे। देन उसके बाद 3 वकला इनके तब्दील हुए। जब इनका कंडक्ट उन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा गालियां और इस तरह से करते हैं और इनका केस बहुत कमजोर है, फिर एक वकील, फर्जी वकील, बेरोजगार वकील इनको मिला जो कि मेरी दुश्मनी में पर्सनल बुनियादों के ऊपर इस केस में आया और वो भी जब परफॉर्म ना कर सका तो उसने क्या किया, 30, 40, 50 गुंडे लेकर अदालत में आ गया मुझे मारने, डराने, धमकाने के लिए। हालांकि मैं सिर्फ अपनी एक प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा किसी से कोई किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, मैंने अपनी वीडियोस में बार बार ये बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बंदा आता है और ये हरकत करता है। देन उसका होता क्या है, फिर उसमें बाद में वो चैलेंज करता है कि जी मैंने तो धमकियां दी हैं, आप FIR करो। अब देखें मैं तो कानूनी आदमी हूँ, मैं कोई गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं, तो मैंने लीगल अपना राइट यूज किया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, कोर्ट से ऑर्डर लिए, उसको भी इन्होंने रुकवाने की कोशिश की, अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उस FIR को डिले करने की कोशिश की गई, वहाँ पे पैसा और दीगर चीजें इस्तेमाल की गई। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और वहाँ पे जो है वो अदालत से ऑर्डर लेकर उसके ऊपर FIR करवाई और इसमें सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने, जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन ने इस मामले का नोटिस लिया और बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस रिलीज भी जारी की और वो खुद इस मैदान में आए और FIR कटवाई इस सारे मामले की। अब ये FIR कटने के बाद अभी भी ये सस्ती शोहरत के लिए उस सारे सिनेरियो में बाज नहीं आ रहे। अब इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या बेल है या जेल है। बेल या जेल से बात यह है कि जब आपकी FIR आपके अगेंस्ट कट जाती है तो उसको डिफेंड करने के लिए या तो आप जमानत करवा के पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं या फिर आप अरेस्ट होते हैं। तीसरी सूरत में उस FIR को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इन चारों को यह भी नहीं पता कि अपने आप को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किए बगैर इसमें से क्लियर नहीं हो सकते क्योंकि FIR कट चुकी है। तो अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बेल करवाने के लिए ये क्यों नहीं लाहौर में आ रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी जमानत खारिज होगी और ये जेल जाएंगे। तो अब इनके पास ऑप्शन कोई भी नहीं बची। और ये जो YouTube के काजी शेर थे जिन्होंने कानून को मजाक समझा हुआ था और धमकियों पे जोर दिया हुआ था, अब वो माफियों पे आ रहे हैं। और देखिए यही बात थी, यही बात अगर वो खुश असलूबी से, मसलत अंगेजी से चीज़ों को हल कर लेते तो शायद ये पहले हो जाती। लेकिन सस्ती शोहरत के चक्कर में उन्होंने अपना नुकसान किया। और मेरा किसी से कोई पर्सनल नहीं है, मजीद अगर वो पर्सनल होंगे तो मजीद कार्रवाइयाँ होंगी और अगर वो मामलात को
लीगल तरीके से चलाएंगे तो लीगल तरीके से चलेंगे। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो मैंने ये जल्दी जल्दी वीडियो बनाई क्योंकि कुछ सवाल आपके रह गए थे कल की लाइव में, और फिर जाहिद खान साहब ने भी कोई अपनी एक लाइव लगाई थी तो कुछ जवाब तशना थे। और अब मैं जाऊंगी जल्दी जल्दी, मेरा है डिनर। डिप्लोमेट्स एंड सऊदी बिजनेस कम्युनिटी ने मुझे डिनर दिया है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी मेरी बर्थडेज मना चुकी है। बड़ा अच्छा लगता है अपनी मेहनत का ये सिला देखकर, इंजॉय करती हूँ जनाब मैं। और उसके बाद जो है मेरा कल जो ऑनलाइन मुशायरा है, जो अदबी कम्युनिटी जो है जो जश्न समीरा अजीज़ मना रही है, उसका ऑनलाइन लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगी, ज़रूर आइएगा, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। अच्छे अच्छे शेयर सुनाऊंगी और बहुत सारे बड़े शोरा जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो बस ये 2 दिन मैं बिजी हूँ, फिर रात में जो है मेरे बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ मेरी बर्थडे का केक वो जो भी लाएंगे उनके गिफ्ट की मैं बड़ी लालची हूँ। तो मैं और मेरे 2 बच्चे, हम लोग 4 लोग जो है बर्थडे मनाएंगे। और हाँ, मेरे डोमेस्टिक हेल्पर्स भी होंगे और मेरी बिल्लियाँ भी होंगी। आई लव माई कैट्स। तो जनाब ये है जनाब, 2 दिन मैं बिजी हूँ। तो मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।